जय हिंद आप सभी को। देखिएगा यूपी होमगार्ड एंड यूपी पुलिस के अंदर जो कांस्टेबल, पीएसी, फायरमैन, इन सब की जो वैकेंसी आने वाली है उनको लेकर के आपके कुछ सवाल हैं जिनको मैं आपको बताता हूं। आपके बहुत सारे सवाल मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। ऐसे समझिएगा ये एक जो वीडियो है वो एफएक्यू के, जिस तरीके से एफएक्यू होता है ना, आपके क्वेश्चंस होते हैं और वहीं पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। तो बिल्कुल आपको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकना है। आपके सारे प्रश्नों के जवाब मैं अभी इस वीडियो के अंदर देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप मस्त होंगे। अब स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस एंड यूपी होमगार्ड को लेकर के ड्यूटी वगैरह और साथ ही में सैलरी एंड साथ ही में नोटिफिकेशन एंड इसका जो फॉर्म है, दोनों की बात क्या कही गई है वो आपको बताता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये आप सभी को पता होगा कि दोनों ही वैकेंसी जो है वो अवेटेड है, आने वाली है, यूपी होमगार्ड एंड यूपी पुलिस, जिसके अंदर पीएसी, फायरमैन, सिविल, ये सारे पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो देखिएगा पहले कौन सी भर्ती आएगी, पहला आपका एक सवाल है आपके मन में, तो आपको मैं क्लियर करता चलता हूं। पहले कौन सी भर्ती की प्राथमिकता है वो आपको बताते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब ये कैलेंडर आया था, जब यूपी पुलिस का कैलेंडर जारी हुआ था तो उसके अंदर आपको पता होगा कि यूपी पुलिस के अंदर जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में बताया गया था कि नवंबर दिसंबर, बोलो यस और नो, नवंबर दिसंबर 2025 के बारे में बताया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो सबसे पहली जो वैकेंसी आनी चाहिए वो यूपी पुलिस की ही आनी चाहिए। बोलो यस और नो, यस और नो आना चाहिए, क्योंकि अभी होमगार्ड का तो कोई कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब आप देखिएगा, जब ये तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात बताई, दूसरी बात बताओ यूपी एचजी के बारे में। यूपी एचजी के बारे में जब ये ओटीआर का नोटिस आया था, ओटीआर चालू हो गया है, तो ओटीआर का जब नोटिस आया था तो उसमें लिखा हुआ था यथाशीघ्र ही आपको जो अवगत करा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी वैकेंसी आने वाला है। अब आप समझिए कि एक ही पटरी पर, एक ही रेल मतलब पटरियां, एक ही रेल पर दो गाड़ी आने वाली है। अब बात है कि पहले कौन सी आएगी और बाद में कौन सी आएगी, लेकिन ये क्लियर है कि जो दोनों गाड़ियां हैं भाई वो बिल्कुल एक ही ट्रैक पर खड़ी हुई हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर पहले प्राथमिकता यूपी पुलिस कांस्टेबल की है। यूपी होमगार्ड की अभी डिटेल ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए अभी तो मौखिक रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, अब जैसे ही ओटीआर वाला नोटिस आया तो उसमें लिखा हुआ था एक वर्ड, यथाशीघ्र ही आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम देखो, जैसे ही ओटीआर हो जाता है ना, तो ओटीआर होने के बाद में लगभग 15 से 20 दिन के बाद आप अगर जिस तरीके से ये बता रहे हैं उस तरीके से अगर काम चलता है तो आप ये मान लीजिएगा कि यूपी होमगार्ड का भी वैकेंसी लगभग उसी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे भैया आधा तो नवंबर मान ही लीजिए, आधा नवंबर हो गया, अब बचा ही क्या नवंबर के अंदर। तो फिर यूपी पुलिस के अंदर जो नई भर्तियों के बारे में बात कही जा रही उसका तो अभी कोई अता पता नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसका अता पता नहीं है। लेकिन अगर नवंबर में नहीं आता है तो ऐसे में आप जो है वो ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं भर्ती बोर्ड तक कि साहब आपने कहा था, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। तो वो एक हमारे पास में लॉजिक होगा अपनी बात को सामने रखने का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यूपी पुलिस, इसके साथ ही में होमगार्ड, इसके बाद में हो सकता है 10-5 दिन आगे। लेकिन ये कंफर्म है कि जिस तरीके से ओटीआर भरवाया जा रहा है, आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है, ये साफ है कि ये जो दोनों भर्तियां हैं वो दोनों के दोनों यूपी पुलिस की जो भर्तियां हैं, कांस्टेबल हो या होमगार्ड हो, ये दोनों 2025 में आएंगी। अब एक और सवाल है यहीं पर होता हूं, भैया अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की करें कि यूपी होमगार्ड की करें। देखिएगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस में जीके आता है, वही जीके होमगार्ड में आता है। तो अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि होमगार्ड की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी। यस और नो। दूसरी बात, अगर आप जैसे मान लीजिए आपने प्रयास बहुत किए, बहुत सारे प्रयास कर लिए, अब आप कांस्टेबल से तो ओवर एज हो गए, लेकिन होमगार्ड के अंदर अभी आपकी उम्र बची हुई है, तो ऐसे में आपके पास में जीके का ही एक साधन होगा, सिर्फ आपको जीके ही पढ़ना है। एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि अभी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें भी ये देखने वाली बात होगी। मैंने ऐसे भी पेपर दिए हुए हैं जिनमें मात्र सिलेबस जीके का लिखा हुआ था, लेकिन जब हम एग्जाम देने के लिए गए तो उसमें 2-3% रीजनिंग के आ गए, 2-3% मैथ्स के आ गए और 2-3% हिंदी के आ गए। ऐसे भी पेपर देखे हुए हैं। आपको मैं एक बताता हूं, मैंने आगरा एयरफोर्स एनसी पोस्ट निकलती है आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर ही, उसका एग्जाम दिया था। तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें सिलेबस में मात्र जीके लिखा हुआ, लेकिन जब सवाल देखे गए तो 2-2, 3-3 सवाल इस तरीके से मिक्स वाले सवाल वहां पर आए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 हुए थे।
आपने अगर दिया हो कभी तो आपको पता होगा। अच्छा जी, चलो, तो मैं वही कहना चाहता हूं, तो अगर आप हल्का फुल्का भी अलग से चीजों को भी अगर आप पढ़ते रहते हैं तो वो भी काम की चीजें हैं, उनको भी आपके फेवर में जो देखा जाना चाहिए। आगे देख लीजिएगा, इसके बाद में यूपी होमगार्ड की ट्रेनिंग कितनी अवधि की होती है, कितना समय लगता है, ये सवाल था। आप में से किसी ने पूछा, वो आपको बताता हूं। यूपी होमगार्ड की जो ट्रेनिंग होती है वो अब इस बार क्योंकि भर्ती बोर्ड करा रहा है, पहले जैसा ट्रेनिंग शेड्यूल नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप पहले वालों की भी आजकल जो ट्रेनिंग चल रही है ना, तो आप कभी भी लखनऊ आप जाइएगा, ठीक है, तो पुराने जो जेल मार्ग है उसमें आप देखेंगे, वहां पर यूपी होमगार्ड का जो है वो मुख्यालय है, वहां पर ट्रेनिंग होता है। जब आप 1 घंटे वहां पर बैठ के कभी देखेगा, आपको फील होगा कि यार सच में नाम ही होमगार्ड है, लेकिन सोच रहा ट्रेनिंग उच्च लेवल का होता है। तो ट्रेनिंग जो होता है वो सच में ही ब्रिलियंट टाइप का होता है। मैं ऐसे ही हवाबाजी नहीं कर रहा, आप एक बार देख लेना, या लखनऊ में कोई हो तो उनसे एक बार पूछ लेना कि भाई यूपी होमगार्ड का ट्रेनिंग कैसा होता है। अच्छा जी, अच्छा होता है, और यूपी पुलिस के तुलना में दोनों में ही समानता है, दोनों का इक्वली होता है। दूसरी बात, अब जो ये वैकेंसी आएगी तो अब इसका जो भी ट्रेनिंग होगा वो यूपी पुलिस में जितनी अवधि का होता है, लगभग आप 1 साल तो मान ही लीजिएगा। अब इस बार क्योंकि बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं थी लेकिन अब जो है वो समस्या क्रिएट हो चुकी है, तो उन समस्याओं को देखकर, जैसे यूपी पुलिस की ट्रेनिंग में पहले कभी साइबर मतलब जो जो साइबर अटैक से संबंधित जानकारी जो नहीं दी जाती थी, पहले ये सब नहीं था। अब जानकारी, अब क्लासेस भी बढ़ा दी, 3 महीने का जो आपका ट्रेनिंग और बढ़ा दिया गया। तो ऐसे ही होमगार्ड के अंदर भी ये सारी चीजें से किस तरीके से निपटा जाएगा वो आपको बताया जाएगा। तो यूपी होमगार्ड का एक्स्ट्रा और एडिशनल जो ट्रेनिंग होता है वो आपको देखने को मिलता है। आगे देख लीजिएगा, यूपी होमगार्ड में एज रिलैक्सेशन के ऊपर भैया हमने पहले कहा था आपसे, अभी तक आपका जवाब इस वीडियो के माध्यम से देता हूं आपको। यूपी होमगार्ड का एज रिलैक्सेशन का भाई देखो मुद्दा जब उठाया जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें कुछ नहीं हो। अभी एक बात बताइए, सीधी बात है, अभी शादी की तिथि तय नहीं हुई कि शादी किस तारीख को होगी, यस ना। अच्छा, दूसरी बात, कहां होगी, किस लड़के किस लड़की से होगी, और आप पहले ही अपने दोस्त से कह रहे हो कि यार तुमने शादी में हमको जो है नहीं बुलाया। तो अभी आप और हम कहने की स्थिति में नहीं है। कब नहीं कहेंगे भाई, शादी की तिथि आ जाएगी, शादी भी हो रही है, तब हम तो कह सकते हैं भाई यार आपने बुलाया नहीं। नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी बात को रखा जाएगा। अभी अभी तो कोई लॉजिक नहीं है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जो है फिर वो देखा जाएगा। अच्छा, आगे देख लीजिएगा, यूपी होमगार्ड 2026 के लिए बुक बता दीजिएगा। तो बुक आपको बताता हूं, यूपी होमगार्ड के लिए बुक आपको चक्षु प्रकाशन की तरफ से मार्केट में लॉन्च की है। जिस बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, यानी कि 2026 में जो एग्जाम होगा यूपी होमगार्ड का, उसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल एज इट इज आपको इस पुस्तक के अंदर देखने को मिल सकता है। शानदार बुक है, अच्छी बुक है, और इस बुक के अंदर 25 वो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाते हैं, और 1950 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। आपको पहले पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद में एक तरफ जो आपको प्रैक्टिस सेट जो आपको देखने को मिल जाते हैं। तो टॉपिक पढ़िएगा, फिर ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, उसी टॉपिक में से कैसे सवाल बनते हैं वो आप लगाएंगे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि आपका जीके वाला जो सेक्शन है वो एकदम आपका मजबूत हो जाएगा। यस ना। तो बिल्कुल शानदार और अच्छी पुस्तक है, चक्षु प्रकाशन की तरफ से मार्केट में लॉन्च की है। अब आप कहेंगे भैया इसे कैसे बाय कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप अपने घर से ऑर्डर कर लीजिएगा और अपने घर पर इसे मंगा सकते हैं, या फिर आप नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के भी आप उन्हें बोल सकते हैं कि भाई हमें चक्षु प्रकाशन का बुक चाहिए, यूपी होमगार्ड वाला 2026 पैटर्न का, तो वो आप हमें देंगे तो वो भी आपको दे देंगे। तो इतनी जो सुविधा है वो चक्षु प्रकाशन की तरफ से की गई है, जो कि अपने आप में सच में ही बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इसे जरूर अपने पास में रखिएगा। इसके अलावा रखिएगा वो एक अलग चीज है, लेकिन ये पुस्तक आपके पास में होना चाहिए। अब आपके कुछ सवाल और हैं, वो आपको बताता हूं, उनके जवाब देखिएगा। अब देखिएगा कुछ सवाल और है, तो बेस्ट बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया, चक्षु प्रकाशन की होमगार्ड की पुस्तक आई है, तो मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया कि चक्षु प्रकाशन की होमगार्ड की जो बुक आई है वो आप जरूर बाय कर लीजिएगा। इसके बाद में देख लीजिएगा कि यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड दोनों के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं क्या। मतलब एक विद्यार्थी का ये सवाल है कि भैया हम इंसान एक ही है, वो 2 फॉर्म भरना चाहता है। बिल्कुल फॉर्म भर सकता है, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, जितनी भी वैकेंसी है उतने आप फॉर्म भरो। इसका कोई नहीं है कि आप कांस्टेबल का ही भर सकते हैं, होमगार्ड का नहीं भर सकते, ऐसी बात नहीं है, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिएगा,
यूपी पुलिस में ओटीआर भरा था, तो यूपी होमगार्ड में क्या भरना पड़ेगा दोबारा से? नहीं भरना पड़ेगा। आपने वीडियो नहीं देखा था, आपकी कमेंट को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल जैसे विद्यार्थी जिन्होंने यूपी पुलिस या यूपी एसआई का फॉर्म भरा होगा, तो अब उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म ओटीआर के माध्यम से ही भरे गए थे। सीधी सी बात है। अच्छा, आपके मन में होगा भैया ओटीआर हमने भरा था नहीं भरा था ये हमको नहीं पता है। आपको इतना तो पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई क्या आपने फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है? आप कहेंगे भैया नहीं भरा, तो फिर आपको ओटीआर फॉर्म जो भरवाना पड़ेगा। नजदीकी आप साइबर कैफे जाकर के भरवाइएगा और सारी डिटेल्स सारी जानकारी अपने सामने भरवाइएगा, क्योंकि बाद में संशोधन नहीं होता है और उसके बाद में मैंने रोते बिलखते इंसानों को बहुत देखा है। तो इसलिए ऐसी गलती आपको या फिर किसी भी सामान्य व्यक्ति को नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आप सब इस वीडियो को लाइव ड्यूटी से देख रहे होंगे, या फिर अगर आप शाम को इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर अपने खेतों पर बैठ करके, है ना, अपने खेतों के मेड़ पर बैठ करके, डोर पर बैठ करके, और वहां पर या फिर नदी नाले या फिर जो बगल से तालाब लगा हुआ वहां पर बैठ करके अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई आप सभी को प्रणाम, सल्यूट है अपने छोटे भाई का। और आप सभी लोग तैयारी रखिएगा अपने भाई। अब एक चीज देखिएगा, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपके भैया जो बेरोजगार है और उनके पास में इतनी कैपेसिटी है कि अगर आप मिलकर के भी पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आराम से जो 3-4 महीने में कवर कर लेंगे, तो भाई उनको जरूर मोटिवेट करना। क्यों? क्योंकि ये अगर नौकरी मिल जाती है होमगार्ड की, तो उनके लिए भाई इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, वो होमगार्ड, अच्छी बात है, अपने घर से नौकरी करेंगे, वो घर परिवार संभाल देंगे। भाई आप तो जो है वो अपने घर से अलग है ना, तो मम्मी पापा की सेवा के लिए कोई चाहिए तो वो है, और वो नौकरी भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने भाई बहन, ठीक है, उनको जरूर बोलिएगा इस भर्ती के बारे में। आएगी जब आएगी, ठीक है, लेकिन तैयारी आप उनसे अभी बोल दीजिएगा कि भैया आपको ये टॉपिक पढ़ना है और आप इसे तैयार करो। चाहे भले ही आप आधे घंटे पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, फिर धीरे धीरे उनका समय बढ़ाओ, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए काफी समय हो गया होगा। इसलिए आप उनसे जरूर बोलिए, आप 15 मिनट पढ़िएगा, फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। चलिए, बस इतना ही बताना चाहूंगा। तो चलिए, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए अगर आपके और भी मन में कोई भी सवाल है तो जरूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।